मैं सालू कुमारी पटना जिला के विक्रम प्रखंड में धनुषधारी सर्वोदय उच्च विद्यालय में उपस्थित हूँ। आज हम आपको जी भैया के माध्यम से इस स्कूल की सारी गतिविधियों से अवगत कराएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या योगदान है शिक्षकों का बच्चों के पढ़ाने एवं उनके उज्जवल भविष्य में। तो चलिए आगे हम आपको कक्षा रूम में ले जाकर ये बताएंगे कि यहाँ की पढ़ाइयाँ कैसी चलती हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे मैम बच्चों को कुछ बता रही है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये यहाँ पर बच्चों को क्या बता रही है और उनका ज्ञान कैसे बढ़ा रही है। तो मैम आप बताइए कि आप क्या पढ़ा रही हैं। हाँ, मैं राजनीति विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो मैं इन लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बता रही हूँ। तो क्या आप उनको बता सकती है कि ये कौन सी कक्षा है। यह इतिहास की कक्षा है। हम बच्चों को अभी इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास में आदिवासी और वन समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। ये उपनिवेशिक यानी अंग्रेजों की किस तरह की नीति रही, वनों के बारे में, वनवासियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, इस तरह की अभी हम जो है बच्चों को बतला रहे हैं। कहते हैं कि वो कैसे यहाँ की पढ़ाई में अपना जो मनोबल आगे बढ़ा पा रही है या नहीं। तो चलिए, आपका नाम। मेरा नाम मधु कुमारी है। अच्छा, अभी क्या पढ़ाई चल रही थी। अभी हिस्ट्री मैम पढ़ा रही थी, आदिवासी एवं उपनिवेशवाद। उन्होंने जो भी पढ़ाया आपको सब समझ में आ गया। यस, हमें सारे बच्चों को अच्छा से समझ में आ जाता है। मुझे भी बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी मैम पढ़ाती है आपको सब समझ में आ जाता है। हाँ। तो आप देखिए कि यहाँ बच्चे किस प्रकार अच्छे से एकदम पढ़ रहे हैं और इन किताबों का भी लाभ उठा रहे हैं। और आपने ये भी देखा है कि यहाँ पर मेरी सारी किताबें मौजूद है जो एक विद्यालय में होनी चाहिए और कोर्स की भी किताबें मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ बच्चों की कक्षाएं चल रही है। तो आगे चलकर हम पूछते हैं कि ये कौन सी कक्षा है और यहाँ की पढ़ाइयाँ कैसे चल रही हैं। तो आइए हम पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे आकर के कैसा महसूस होता है और पूरा दिन घर में न गुजार करके आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इससे क्या लाभ हो रहा है। हम घर पर आते हैं तो बहुत बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं रोज स्कूल आता हूँ और अच्छे ज्ञान सीखता हूँ। इसके अलावा किताबी ज्ञान के अलावा मैं व्यवहारिक ज्ञान भी सीखता हूँ। चलिए, तो जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बताया हमें कि यहाँ पे आकर के उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो यहाँ पर आकर के कुछ सीख पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो किताबी ज्ञान के अलावा भी कुछ और सीख पाए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार, तो मैम आप बताइए कि बच्चे यहाँ पे शांतिपूर्वक पढ़ते हैं और वो यहाँ लाइब्रेरी में हर रोज आते हैं। हाँ, हर रोज आते हैं। इन लोग का खाली पीरियड रहता है तो हम इन लोग को यहाँ लेकर आते हैं और इन लोग की जो मन रहता है पुस्तक पढ़ने का, ज्ञान की बातें हो, मनोरंजन की बातें हो, इन लोग पढ़ना पढ़ते हैं खाली समय में और कुछ सीखने के लिए भी इन लोग को मिल जाता है। सारी जगहों से अवगत होने के बाद अब हम यहाँ प्रधानाचार्य के कक्ष के बाहर खड़े हैं जिनके माध्यम से इस स्कूल की सारी व्यवस्थाएं चलती है। आइए अब हम उनसे भी जानेंगे कि उनको इस व्यवस्थाओं को चलाने में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती है और वे इसको किस माध्यम से हैंडल करते हैं और वो इस पूरे स्कूल को किस प्रकार से चलाते हैं। तो आइए हम उनसे पूछेंगे। ऐसे कोई परेशानी विद्यालय को नहीं है कि कोई अनुशासन या किसी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा हो। यहाँ शुरू से ही अनुशासित विद्यालय रहा है और बच्चे बच्चियां सब अनुशासित हैं। यहाँ पर ये पढ़ाई लिखाई में कोई कमजोरी नहीं है। सभी शिक्षक यहाँ विद्वान हैं और अच्छे ढंग से समय से आते हैं, समय से जाते हैं और बिल्कुल पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर के टीचर 2014 से नहीं है, फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था करके कंप्यूटर शिक्षा भी देते हैं। बच्चे को समय अनुसार हम लाइब्रेरी में भी भेजते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। ये सब काम हम आसानी से अपना सोल्व कर लेते हैं और इन्हीं सब के चलते 2012 में मेरे विद्यालय से बिहार में माध्यमिक परीक्षा में टॉप की थी, उसका नाम था नभ्या यादव। और अभी भी हमारे स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल बेहतर होता है। अन्य जगह से बिल्कुल यहाँ लड़के अनुशासित हैं, यहाँ कोई एजुकेशन है, फिर भी हम किसी ढंग से इस ढंग से अनुशासित रखते हैं कि बच्चियों को अलग करके हम छोड़ते हैं। बच्चे बाद में जाते हैं, सभी लाइन से जाते हैं, लाइन से आते हैं। मेरे विद्यालय में कोई
साइकिल चढ़ के इधर उधर नहीं घूम सकता है। बच्चे अपने निर्धारित स्थान पर साइकिल लगाएंगे, क्लास में जाएंगे। टीचर भी बिल्कुल टाइम से अपने क्लास में आते और जाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विद्यालय अनुशासित है, अभी भी है, पहले भी रहा है और आगे भी। आपको जी प्रोग्राम के माध्यम से हमने ये दिखाया कि इस स्कूल में कौन कौन सी व्यवस्था उपलब्ध है और यहाँ के बच्चे किस प्रकार अपना पढ़ाई उत्तीर्ण करते हैं राष्ट्र निर्माण में सहयोग देते हैं और यहाँ के बच्चे कैसे अपना राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। जी मीडिया पटना बिहार अब आपसे विदा लेती हूँ।